पानी की बोतल खरीदी और जैसे ही पानी पिया उसको बेचैनी और घबराहट सी होने लगी। बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि पानी में क्या मिला हुआ है। आप जब भी पानी खरीदा करो तो चेक कर लिया करो कि पानी जेन्युइन है या नहीं है। इसको चेक करने का एक रास्ता बता रहा हूँ। बोतल के ऊपर एक ISI मार्क लिखा होगा, उसके ऊपर जाओगे तो एक कोड लिखा होगा IS 14543। अगर ये कोड लिखा हो तो बोतल जेन्युइन है। लेकिन अब आप कहोगे नहीं तो कोई भी छाप देगा, तो इसको चेक करने का एक रास्ता दे रहा हूँ। एक BIS केयर करके ऐप आती है, उसमें जाना, वहां पर एक विकल्प है ISI, वहां पर लिखा हुआ वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल, उसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो CM/L करके एक 10 डिजिट का कोड होगा, जो बोतल पर नीचे लिखा होता है, उसको फिल करना और गो दबा देना। और गो दबाने के बाद आ जाएगा कि ये बोतल कहाँ बनी हुई है, ये पानी जेन्युइन है या नहीं है, इसमें मिनरल्स है या नहीं है, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। ये जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए। अदरवाइज अनहोनी में कोई गलत पानी पीने से किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। एक आदमी ने 20 रुपए की पानी आर्मी की अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल आदमी ने 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदी और जैसे ही पानी पिया उसको बेचैनी। ज्यादातर राज्यों की सड़कें टूटी पड़ी हुई है, रोज आए दिन लोग गिर गिर के उसमें मरते हैं या उनका एक्सीडेंट होता है। केरला हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की सड़क टूटी होगी और उसमें अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो DM की जिम्मेदारी होगी, जबकि कागजों में देखोगे तो सारी सड़कें सही बनी होती हैं। रियल में आम जनता सड़कों से परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए तो रात के रात में DM सारी सड़कें सही करा देता है, लेकिन आम जनता के लिए सड़कें सही नहीं होती। तो मुख्यमंत्री को चाहिए या तो हर डिस्ट्रिक्ट में दौरा करते रहे, नहीं तो DM और अधिकारियों को एहसास कराएं कि मैं कभी भी आ सकता हूं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की सारी सड़कें 2 महीने में अच्छी हो सकती है अगर CM अपनी पे उतर आए तो। ज्यादातर राज्यों की एक आदमी ने 20 रुपए की पानी की बोतल। दौड़ लगाने के लिए जूतों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि जूते खरीदे जा सके। तो बाप ने अपनी बेटी के लिए कहीं पुणे में से चप्पलों का तलवा ला के दिया और पैरों पे बांधा रबर से, पैर को रबर से बांधा है और बेटी ने दौड़ लगाने की प्रैक्टिस की है उन टूटी चप्पलों से। आज उसी बेटी को पूरा इंटरनेशनल मार्केट, पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिमा दास के नाम से जानता है। जब अंदर करने की आग होती है तो क्या नहीं हो सकता। हिमा दास को आज एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। लड़कियों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए मिसाल है। हर एक वर्ग से उससे सीखना चाहिए। जज्बा हो करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, आग होनी चाहिए आग। दौड़ लगाने एक बच्चा चार्जर से मोबाइल चार्ज कर रहा था, चार्जर में ब्लास्ट हो गया, पूरा हाथ जल गया। अब चूंकि मोबाइल कंपनियां आज की डेट में मोबाइल तो बेचती है लेकिन चार्जर देती नहीं है साथ में। अब नकली मार्केट में चार्जर बहुत सारे चल रहे हैं, तो कैसे पता करें कि चार्जर असली है नकली है, कौन सा लेना चाहिए। तो कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहला, किसी चार्जर पर अगर डबल स्क्वायर बना हो तो इसका मतलब इस चार्जर से आपको करंट नहीं लगेगा। दूसरा, ओम का निशान बना हो तो इसका मतलब ये चार्जर केवल घर के वोल्टेज के लिए, बाहर हाई वोल्टेज के लिए नहीं है। तीसरा, अगर 8 जैसा कोई एक चिन्ह बना हो तो इसका मतलब ये हाई क्वालिटी का और हाई परफॉर्मेंस वाला चार्जर है। चार्जर पर अगर ये निशान न बने तो मत परचेज करना। तो अब तुम कहोगे कि कोई भी कंपनी ये चिन्ह छाप देगी तो असली और नकली की पहचान क्या हुई। तो सुनो, चार्जर असली है या नकली है तो इसके लिए एक ऐप है BIS केयर, उस पर जाना। उस पर नीचे की तरफ जाओगे तो एक 8 सा निशान बना होगा, उस पर लिखा होगा वेरीफाई R/CRS, उसे क्लिक करना। उस पर एक विकल्प आएगा R, उसके आगे 8 डिजिट का एक कोड भरना जो तुम्हारे चार्जर पर लिखा होता है और फिर गो दबाना। गो पर जाओगे तो आपके चार्जर की डिटेल आ जाएगी, किस कंपनी ने बनाया है, जेन्युइन है कि फेक है। अगर जेन्युइन हो तो खरीदना, नहीं जेन्युइन हो तो मत खरीदना। ये जानकारी हर बच्चे को घर घर में होनी चाहिए ताकि नकली चार्जर ना आ जाए, भगवान न करे कोई हादसा। एक बच्चा चार्जर से मोबाइल चार्ज कर रहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहले DM हुआ करते थे OP चौधरी। जब मन करता था हफ्ते में 1-2 बार किसी के भी घर चले गए, गेट खटखटा के पूछने लगे कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, घर में बिजली पानी आ रहा है, कोई आपसे किसी चीज की रिश्वत तो नहीं मांगता है। कभी भी कोई आपसे रिश्वत मांगे तो मेरा नंबर है, आप बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के कॉल कीजिएगा। यहाँ का DM हूं, आपकी सेवा करूंगा। आप सोच लीजिए
छत्तीसगढ़ के रायपुर में करप्शन कम हो गया, अधिकारी डरने लगे कि जनता डायरेक्ट डीएम को शिकायत न कर दे, और जनता का जोश डबल हो गया कि यार डीएम होता ऐसा। सोचो अगर इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम ओपी चौधरी जैसे हो जाए तो इंडिया में जनता की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। आईएएस आईपीएस चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इनके पास वो पावर होती है, जुनून होता है कि ये चाहे तो करप्शन तो क्या जनता की सारी समस्याओं का अंत कर दें। छत्तीसगढ़ के कभी कभी आप नहा के निकलते हो तो बॉडी पे स्क्रैचेस से बन जाते हैं, ऐसा लगता है कट का निशान लग गया है। ये साबुन में जो नहाने का साबुन होता है उसमें TFM होता है, टोटल फैटी मैटर, उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। एक्चुअली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग साबुन 3 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 के साबुन में 76% TFM होना चाहिए, ग्रेड 2 के सब साबुन में 70% TFM होना चाहिए मिनिमम, और ग्रेड 3 के साबुन में 60% TFM होना चाहिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साबुन तो 70 और 60% TFM वाले होते हैं, वो इंसान के नहाने के लिए नहीं होते, और ग्रेड 1 जिसको 76% TFM होता है वो इंसान के नहाने के लिए होता है। लेकिन इंसान को कोई मतलब नहीं है, खुशबूदार साबुन चाहिए और फिर भले ही त्वचा खराब हो जाए। ये जानकारी घर घर में हर बच्चे को होनी चाहिए, ताकि जब साबुन खरीदो तो वो साबुन खरीदो कि इंसानों के नहाने के लिए। ग्रेड 3 का साबुन जानवरों को नहलाने के लिए या फिर हाथ धोने के लिए होता है। कभी कभी आप 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हो या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो, पानी की बोतल के ऊपर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और उसके बाद आप करते क्या हो, उसी बोतल को घर में फ्रिज में भर के रखने लगते हो या फिर बोतल को वैसे यूज करने लगते हो। आपको शायद पता नहीं, आप इससे बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हो, क्योंकि पानी की तो एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन जो पानी की बोतल होती है उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है। उदाहरण के लिए जो पानी की जो बोतल होती है या जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है